दशरथ के जीवन का क्या है भरोसा। दशरथ का ही नहीं, इस संसार में जो आया है उसे जाना है। जो जीवन भर पछताया नहीं, उसको भी एक दिन पछताना पड़ा है। जिसने सदैव सुख भोगा, उसको भी दुख उठाना पड़ा है। फूल खिले गुलशन गुलशन, उनको भी मुरझाना पड़ा है। ये ध्रुव अटल सत्य है कि जिसे आना पड़ा है उसे जाना पड़ा है। इसलिए दशरथ के जीवन का क्या है भरोसा। कबूतन छूट जाए दशरथ के। दशरथ के जीवन का क्या है भरोसा। कौन कबूतन छूट जाए, लेकर के आया हूँ यही अभिलाषा। आशा न मेरी टूट पाए, लेकर के। अरे कृपालु कृपा कर दो, मेरे कृपालु कृपा कर दो। जीवन मोरा हर से तो कह दो अरे नाथ मेरे कर दो। अरे हाँ हाँ स्वामी कह दो तो बन जाए बात ये। राजा 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 बन जाए मेरा रघुनाथ रे। राजा बन जाए मेरा। उसका एक कारण और है, आप हमें अच्छी तरह से देख लेना। आप तो सदैव मेरे ऊपर दृष्टि रखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप एक बार मुझे देख लें, क्योंकि इस समय दशरथ की स्थिति क्या है। सुने कि हे देव उतरता है सर से मेरे अब प्रेत जवानी का। हे देव ये सूखता जाता है मेरा अब खेत जवानी का। इसलिए हम चाहते हैं कि पिछले पुरखों के समान हे नाथ तपोवन जाने हो गया राज्य के योगी राम। उसको ही राज चलाने हो गया राज्य के। नाथ राम करिए युवराजू, कहिए कृपा करो करिए समाजू। आपकी अगर महती कृपा हो जाएगी तो मेरा राम राजा बन जाएगा। यही निवेदन करने के लिए सेवक आपके चरणों में प्रस्तुत हुआ है। राजन, तुम्हारी अभिलाषा को हमने बड़े ही ध्यान से सुना, एक एक वाक्य को हमने ध्यान से सुना। कुछ विचार अति उत्तम हैं। आप अयोध्या के नरेश हैं, ज्ञानी हैं। ये नियम भी कहता है पुत्रों पर डाले राजभार राजाओं का कर्म यही, और चौथापन परमात्मा को दे गृहस्थियों का धर्म यही। अपने बेटे पर राजभार डाल देना चाहिए,
ये राजाओं का कर्म है, जैसी कि राज्य व्यवस्था होती है। तुमने कहा कि हमारी अवस्था की ओर ध्यान दें, और अवस्था की ओर ध्यान दे करके फिर व्यवस्था की भी ओर ध्यान दें। अवस्था क्या हो गई? अवस्था ये हो गई कि ध्यान दिला दिया कि जो जवानी थी वो चली गई है, अब वृद्ध अवस्था आ गई है, और ये चौथापन है। चौथेपन में हमें क्या करना है? तो चौथेपन में करना यही है कि पुत्रों पर राजभार डाल दे, चौथापन परमात्मा को दे दे। लेकिन तुमने ये कहा कि पिछले पुरखों की भांति प्रभु हमें तपोवन जाने दें। तुम्हें तपोवन में जाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले पुरखे अवश्य तुम्हारे चले गए, लेकिन राजन आपको वन प्रखंड में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारे घर में पुत्रों ने जन्म लिया तो दशरथ पुत्र जन्म सुन काना और मानव ब्रह्मानंद समाना। तुम्हें ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। यहां तक ही नहीं, तुम्हारे मुखाग्रविंद से ये सहज ही निकल गया कि जाकर नाम ले तो शुभ होई, और मोरे ग्रह आभा प्रभु सोई। अब जब घड़ी ही में वह मणि है तो बाहर जाकर के क्या खोजोगे? ये तो वही बात हुई कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वनमा है। तुम्हें वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए घड़ी ही में कर एकांतवास उस ब्रह्म तत्व का आराधन करो। रही बात राम को यमराज बनाने की, तो राजन जो तुम्हारे हृदय का विचार है वही हमारे हृदय का विचार है। बस एक छोटी सी सलाह देने जा रहा हूं। अवश्य नाथ। वेग विलंब न करिए नृप, वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सवई समाज। मैं ये क्या हो रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब अयोध्या में प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। अगले पुरखों के समय में कुछ घटनाएं ऐसी घट गई कि राजतंत्र समाप्त कर दिया गया, राज्य से घोषणा कर दी जाती थी और राजा बना दिया जाता था। लेकिन अब प्रजातंत्र है तो प्रजा से जानना अति आवश्यक है, इसलिए साजिए सबई समाज। रही शुभ दिन की शुभ घड़ी की, तो सुदिन सुमंगल जबहि जब राम होए यमराज। तुम्हारा बेटा राम जब राजा। जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। सचिव महामंत्री सुमंत, पूज्य गुरुदेव ने कहा समाज को एकत्रित करो, और हम भी विचार करते हैं ये सत्य है कि जो पांचे मत लागे नीका,